हेलो। हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिक्स। हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिक्स हमारे पॉलीमर्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पॉलीमर्स इज़ अ लॉन्ग चेन विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, जो एक ही तरह के यूनिट को रिपीट कर करके बनाई जाती है और एक लंबी सी चेन फॉर्म करती है। दिस इज़ कॉल्ड अ पॉलीमर। और हमने ये भी पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन हमारा सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर है। इन सिंथेटिक फाइबर के जो पॉलीमर्स होते हैं ये प्लास्टिक्स भी फॉर्म करते हैं। प्लास्टिक्स लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो यूनिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है और एक सिंगल अनब्रांच्ड एक एक सिंगल लीनियर अरेंजमेंट बना रहा है जिसकी ब्रांचिंग नहीं है, इसके ऐसे ब्रांचेस नहीं है। ये बिल्कुल एक लीनियर अरेंजमेंट है, स्ट्रेट लाइन है। इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर। और अगर इसमें ब्रांचेस हो जाएं, ये देखिए ये एक है ये दूसरा है और इन दोनों के बीच में कनेक्शंस और फर्दर ब्रांचेस भी हैं। अगर इस तरह से ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट हो तो हम इन्हें बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। यानी कि ये देखिए फर्स्ट लीनियर पॉलीमर एंड सेकेंड लीनियर पॉलीमर, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो इस तरह से हमारे लीनियर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स को हम प्लास्टिक्स कहते हैं। प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स आसानी से बेंड हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो टिफ़िन है उसे थोड़ा सा आप दबाएंगे तो वो दब जाता है। आपकी पेप्सी की बोतल को आप दबाएंगे तो वो दब जाती है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को आप आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, यानी उसे किसी भी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेप्सी की बॉटल्स हैं या आपके टिफ़िन्स हैं या आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, वो अलग अलग शेप्स में आपको आसानी से मिल जाते हैं। उसे अगर आप हीट करेंगे तो वो अलग शेप भी बना देता है। थर्मोप्लास्टिक गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। अगर आप प्लास्टिक की बॉटल को हीट करेंगे, गर्म पानी उसमें डाल देंगे तो उसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसका शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ थर्मोप्लास्टिक। कभी पेप्सी की बॉटल में आप उबलता हुआ पानी डालें, उसका शेप बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी का मतलब है पॉली विनाइल क्लोराइड। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए प्लास्टिक। ये खिलौने बनाने के, कंघियाँ बनाने के और छोटे छोटे डब्बे बनाने में मदद करता है। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में बात करें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आसानी से बेंड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो घर में प्लेटें होती हैं, हमारी मेलामाइन की प्लेटें, उनको अगर आप प्लेटों को हिलाने की कोशिश करें, घुमाने की कोशिश करें तो वो आसानी से बेंड नहीं होती। या आपके स्विच बोर्ड, जहाँ पे आपका स्विच लगा होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने वाला, वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। आप उसे कभी भी हिलाने की कोशिश करें तो वो बेंड नहीं होगा, वो आसानी से मोल्ड भी नहीं हो सकता। यानी उसकी डिज़ाइन, उसको गर्म करके उसका शेप चेंज करना आसान काम नहीं है। उसे अगर आप हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट भी नहीं होगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बेकलाइट और मेलामाइन। और ये किचन वेयर, किचन के बर्तन बनाने में काम आता है और फायरमैन के कपड़े बनाने में भी मदद हो यूज़ होता है। तो हम ये देख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक है हमारा। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मेल्ट हो सकता है बार बार। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आसानी से मेल्ट नहीं हो सकता। एक बार इसको अगर शेप दे दिया जाए तो इसको दोबारा हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे, आप नॉर्मल प्लास्टिक को हीट करेंगे तो वो पिघल जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप कितना भी हीट करें वो पिघलेगा नहीं। सो दिस इज कॉल्ड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये देखिए, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से हम इस तरह की बोतलें बना सकते हैं। इनमें आप गर्म पानी डालिए, इसका शेप बदल जाता है। ये पॉलीथीन के बैग्स हैं, इनको आप हीट करें तो ये भी अपने शेप बदल देते हैं, आसानी से पिघल जाते हैं। इस तरह के जो टॉयज़ बाज़ार में मिलते हैं, अगर आप इनको भी हीट करें तो ये भी अपना शेप बदल जाते हैं। तो ये दीज आर थर्मोप्लास्टिक्स। आप इस तरह के टॉयज़ भी देख सकते हैं, दीज आर ऑल थर्मोप्लास्टिक, आसानी से मार्केट में मिलते हैं। ये कंटेनर्स आप देख सकते हैं जिसमें दालें रखी जाती हैं या फ्रूट्स रखे जाते हैं, इनमें भी अगर आप इनको आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये बहुत जल्दी पिघल जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट एक इस तरह का प्लास्टिक होता है जो आसानी से न हीट ट्रांसफ़र कर सकता है न ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकता है। सो इट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अब क्योंकि ये हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, इसलिए बर्तनों के जो हैंडल होते हैं, जो ब्लैक कलर के हैंडल होते हैं किसी हमारे तवे के या हमारी कढ़ाइयों के, वो बेकलाइट से बनते हैं, ताकि हम गरम बर्तन जब उठाएँ तो हमारा हाथ नहीं जले। इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी हमारे बेकलाइट से बनते हैं, क्योंकि इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिकल स्विच को टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी से करंट नहीं लगेगा। एक और हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे हम मेलामाइन कहते हैं। इसमें आसानी से आग नहीं लगती, ये बहुत गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, ये आसानी से पिघलता भी नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें बनाने में मदद होता है, जैसे कि किचन के बर्तन जिसमें हम गर्म उबलती हुई चीज़ें डालें तो वो ना पिघलें, फ्लोर की टाइल्स और ऐसे कपड़े जिससे आग ना लगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्विच बोर्ड्स हैं आपके, ये आपकी बेक लाइट से बने हैं। ये हमारे बर्तनों के हैंडल हैं, ये भी हमारे बेक लाइट से बने हैं, क्योंकि हमारा जो बेक लाइट होता है वो हीट का भी पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है। तो वो ना हीट पास करेगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, राइट? उसके अलावा ये देख सकते हैं कि हमारे बेक लाइट से किस तरह से चूड़ियाँ और बटन्स बन सकते हैं। अ, किचन के मेलामाइन जो है उससे ऐसे बहुत सारे बर्तन बनते हैं और फायरमैन की यूनिफॉर्म बनती है। तो जब वो आग बुझाने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े पिघलते नहीं हैं और वो गर्मी को बर्दाश्त ईज़िली कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।